नमस्कार, मैं हूँ विवेकानंद और आज बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की बहुप्रतीक्षित प्रदेश कार्यकारिणी की आखिर घोषणा हो गई। घोषणा भी हुई लगभग 1 वर्ष और 4 महीने के बाद। जी हाँ, आप सोच सकते हैं मदन राठौड़ को प्रदेश अध्यक्ष बने हुए 1 वर्ष और लगभग 4 महीने हो गए हैं। उसके बाद ये कार्यकारिणी आई है। कार्यकारिणी आई उसके पहले 2-3 बार अलग-अलग तरह की लिस्ट जो है वो वायरल हो गई थी और बाद में पार्टी की ओर से कहा गया कि वो फर्जी लिस्ट थी। लेकिन आखिरकार ओरिजिनल लिस्ट भी सबके सामने आ गई। तो अगले 5-7 मिनट में हम विश्लेषण करते हैं कि किस तरह की ये कार्यकारिणी रही है, किसकी धमक रही और किसकी चमक रही। लेकिन उसके पहले जब हम संक्षिप्त इसका विश्लेषण करते हैं तो एक बात ध्यान में आती है, यदि आपको भारतीय जनता पार्टी में बड़े स्तर की राजनीति करनी है, आपको प्रदेश की कार्यकारिणी में आना है, तो क्या जयपुर में रहने वालों को वरीयता मिलेगी? जी हाँ, आज की ये कार्यकारिणी देखने से तो यही लगता है। इस कार्यकारिणी में 34 नाम हैं और हम जब उन 34 नामों का विश्लेषण करते हैं, तो यदि जयपुर शहर और जयपुर देहात दोनों को मिला लेते हैं, तो लगभग 14-15 पदाधिकारी ऐसे हैं। 34 में से लगभग 15 पदाधिकारी, आप समझ सकते हैं कि 45% से अधिक पदाधिकारी ऐसे हैं जिनका ठिकाना जयपुर है। अब आप समझ सकते हैं इतना बड़ा प्रदेश, भरतपुर से लेके आप बात करें जैसलमेर बाड़मेर तक की, सिरोही से लेके आप बात करें धौलपुर तक की, इतने बड़े प्रदेश में केवल राजधानी के आसपास सिमट जाते हैं 45% पद। तो भाजपा के नेताओं को ये सीख ले लेनी चाहिए कि आपको ठिकाना जयपुर बनाना पड़ेगा, तब आपके लिए द्वार खुलना थोड़ा आसान रहेगा। अब बात करते हैं खास तौर पर 34 लोगों की जो कार्यकारिणी आई है। कुछ परिवर्तन इसमें हुए हैं। उपाध्यक्ष की संख्या को लेकर परिवर्तन हुए हैं, प्रवक्ताओं की संख्या को लेकर हुए हैं, प्रदेश महामंत्री की संख्या को लेकर परिवर्तन हुए हैं। पहले उपाध्यक्ष 10 थे। अब पार्टी ने, मदन राठौड़ ने जो है वो उपाध्यक्ष की संख्या 1 कम करके 9 उपाध्यक्ष बनाए हैं, 4 महामंत्री बनाए हैं और 7 बनाए हैं प्रवक्ता, साथ ही 7 मंत्री भी बनाए गए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रदेश महामंत्रियों की, क्योंकि बताया जाता है कि प्रदेश अध्यक्ष के बाद में यो नाम के हिसाब से आप सोच सकते हैं उपाध्यक्ष का भी बड़ा कद होता है, लेकिन प्रदेश महामंत्री बड़ा कद होता है और नेताओं की बड़ी चाह भी रहती है। ये वही पद है जिस पर लंबे समय तक डॉक्टर सतीश पूनिया रहे, संभवतः 4 या 5 बार प्रदेश महामंत्री रहे। भजनलाल शर्मा जो मुख्यमंत्री हो गए, वे भी कई बार प्रदेश महामंत्री रहे और ऐसे ही कई बार प्रदेश महामंत्री बनने की राह पर अब आगे बढ़ रहे हैं श्रवण सिंह बगड़ी। जी हाँ, जो पहले भी महामंत्री थे और जिनको रिपीट किया गया, ऐसे एकमात्र व्यक्ति इस कार्यकारिणी में है श्रवण सिंह बगड़ी। उनके अलावा 3 नए चेहरे आए हैं महामंत्री बनके, 2 का प्रमोशन भी हम कह सकते हैं। पहले प्रदेश मंत्री थे मिथिलेश गौतम, केकड़ी से आते हैं, उनको भी प्रदेश महामंत्री की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। युवा नेता हैं, केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में तैयारी भी करते हैं, वहां से विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन मूल में क्या है? मूल में तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। जी हाँ, विद्यार्थी परिषद में एबीवीपी में प्रदेश संगठन मंत्री रहे। मिथिलेश गौतम को मैं उस दौर से देख रहा हूँ, लगभग 2005-6 के आसपास वे विद्यार्थी परिषद में कार्यालय का काम देखते थे उस दौर में, 2005-6 में। लेकिन रुके नहीं, थके नहीं, लगातार चलते रहे और चलते चलते अपना एक महत्वपूर्ण स्थान भी बना लिया। नेताओं के साथ कनेक्शन की बात को लेकर देखा जाए तो सुनील बंसल जो भाजपा के बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उनके खासे नजदीक बताए जाते हैं, संगठन के भी प्रिय हैं। तो मिथिलेश गौतम का इस प्रकार से प्रमोशन हुआ है। अन्य हम बात करें महामंत्रियों की, भूपेंद्र सैनी, उनका भी प्रमोशन हुआ है और साथ ही साथ कैलाश मेघवाल जो अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, एससी मोर्चा के, उनको भी महामंत्री बनाया गया है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि 4 महामंत्री, एक राजपूत हैं श्रवण सिंह बगड़ी, एक ब्राह्मण है मिथिलेश गौतम और इनके साथ में एक एससी से आ गए कैलाश मेघवाल और एक हो गए ओबीसी से भूपेंद्र सैनी। ये भूपेंद्र सैनी जो महामंत्री बने हैं, इसके कारण हम कह सकते हैं क्योंकि जातिगत आधार पर भी एक संतुलन बनाना होता है। अशोक सैनी इस पूरी सूची से गायब है, नदारद है अशोक सैनी। तो बात हो गई महामंत्रियों की। अब बात करेंगे 9 उपाध्यक्ष जो बनाए गए, उनके लिए भी आप देख सकते हैं। 9 उपाध्यक्षों में हम बात करें, सबसे पहले सुरेंद्र पाल सिंह टीटी गंगानगर से आते हैं, नाहर सिंह जोधा पाली से आते हैं, मुकेश दाधीच, बड़ा नाम,
ब्राह्मण नेता हैं, झुंझुनू जिले से आते हैं। लेकिन मुकेश दाधीच को जो उपाध्यक्ष बनाया गया है, उसमें बड़ी बात यह है कि जहां थे वहीं के वहीं रह गए। एक गांव में कहावत चलती है, न तिल घटे न राई बढ़े। लगभग वही स्थिति, कमोबेश वही स्थिति मुकेश दाधीच के साथ चल रही है। काफी समय से प्रदेश की टीम में या तो प्रदेश मंत्री रहते हैं या फिर उपाध्यक्ष हो रहे हैं, तो अभी भी उपाध्यक्ष हैं, झुंझुनू से आते हैं। उनके अलावा बीकानेर से बिहारी बिश्नोई, कोटा से छगन माहुर भी विद्यार्थी परिषद के बैकग्राउंड से आते हैं। हरक माइडा हकरू माइडा बांसवाड़ा से है। उदयपुर से अलका मुंदड़ा, सरिता गैना अजमेर से, और नागौर से ज्योति मिर्धा का नाम जो है वो नागौर से आया है। तो ये 9 उपाध्यक्ष में 3 महिलाएं हैं। 33% का रिजर्वेशन भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ दे दिया है। इन नामों की बात करें तो ये जो दोनों कैटेगरी हमने देख ली है, उपाध्यक्ष की और महामंत्री की, इनमें जाट लीडरशिप लगभग गायब सी। ये बड़ी बात है अपने आप में। जाट लीडरशिप लगभग गायब है महामंत्री और उपाध्यक्ष में। ज्योति मिर्धा को यदि छोड़ दिया जाए और ज्योति मिर्धा के बैकग्राउंड की बात की जाए तो वो चूंकि मूल जो है उनका वो कांग्रेस पार्टी रही है, काफी समय तक कांग्रेस पार्टी में रही है, तो भाजपा से जो जुड़े हुए जाट नेता थे लंबे समय से जो जुड़े हुए, उनमें कहीं ना कहीं छटपटाहट देखी जा सकती है। पिछली कार्यकारिणी में झुंझुनू से संतोष अहलावत, बड़ी जिम्मेदारी थी उनके पास में, लेकिन इस कार्यकारिणी से वे बाहर हैं, इससे गायब हैं। इसी तरह से सीकर से बात कर सकते हैं। हरिराम रणवा एक बड़े नेता शेखावाटी में माने जाते हैं, वे भी इस कार्यकारिणी से पूरी तरह से नदारद हैं। तो शेखावाटी से जो जाट लीडरशिप की हम बात करते हैं वो इस कार्यकारिणी में कहीं खास नजर नहीं आ रही है। राजेंद्र राठौड़ और राहुल कसवा का जो प्रकरण हुआ था उसके बाद में ये कयास लगाए जा रहे थे कि संगठन में भी कहीं ना कहीं कुछ हिस्सेदारी बढ़ेगी या मिलेगी, लेकिन अभी एक बार तो निराश किया है मदन राठौड़ ने। हाँ, सरकार के स्तर पर आप देखेंगे तो झाबर सिंह खन्ना जरूर एक प्रभावी पद पर सरकार में नजर आते हैं, स्वायत्त शासन मंत्री हैं। अब बात कर लेते हैं मंत्रियों की। तो 7 मंत्री बनाए गए हैं इस कार्यकारिणी में। 7 मंत्रियों में नारायण मीणा जयपुर से आते हैं, अजीत मांडन जयपुर से हैं, अपूर्वा सिंह बीकानेर से हैं, जैसलमेर से आईदान सिंह भाटी हैं, और जयपुर से एकता अग्रवाल, सिरोही से नारायण पुरोहित के बारे में बहुत सारे कहानी किस्से हैं, बहुत से लोग जानते ही होंगे, पुराने कार्यकर्ता हैं। और सीताराम पोसवाल युवा नेता हैं, सवाई माधोपुर से चुनाव की भी तैयारी कर रहे थे और एक अलग प्रकार की उनकी छवि है। तो गुर्जर समाज से सीताराम पोसवाल को यहाँ लिया गया है। अब बात करेंगे हम कोषाध्यक्ष पंकज गुप्ता चूरू से आते हैं। सह कोषाध्यक्ष जयपुर के डॉक्टर श्याम अग्रवाल को जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ प्रकोष्ठ प्रभारी विजेंद्र पूनिया, हनुमानगढ़ से जो आते हैं, विजेंद्र पूनिया जाट समाज से आते हैं, उनको प्रकोष्ठ प्रभारी बनाया गया। 7 प्रवक्ता बनाए गए हैं जो पार्टी का एक प्रकार से मुख होते हैं, पार्टी की बात अलग अलग चैनल्स पर रखते हैं और उनके माध्यम से ही देखा जाता है कि पार्टी अपनी बात को किस तरह से जनता में रख पा रही है, मीडिया के माध्यम से रख पा रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। एक दौर में मुझे याद आता है जब स्वर्गीय मदन जी सैनी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। 2018 में विधानसभा चुनाव लड़ा गया उनकी अध्यक्षता में ही। उस समय बड़ी सूची थी भारतीय जनता पार्टी के पास, प्रवक्ताओं की और पैनलिस्ट की। यदि दोनों की सूची मिला लें तो लगभग 30 से अधिक लोग उस दौर में थे। तो 7 प्रवक्ता बनाए गए और बड़े जोरदार जबरदस्त व्यक्ति प्रवक्ता बनाए गए हैं। इनमें बात करें सबसे पहले तो चोमू से विधायक रहे हुए रामलाल शर्मा, ये प्रवक्ता है, बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। साथ ही बगरू से विधायक जो हैं कैलाश वर्मा, उनको भी प्रवक्ता बनाया गया है। कुलदीप धनखड़ जयपुर देहात से विराटनगर से आते हैं, उनको भी प्रवक्ता बनाया गया है। साथ ही मदन प्रजापत जयपुर देहात से आते हैं, राखी राठौड़ जयपुर से हैं, स्टेफी चौहान उनको भी प्रवक्ता बनाया गया है, और एक प्रवक्ता बनाया गया है डॉक्टर दशरथ सिंह शेखावत को। 2 नाम ऐसे हैं इसमें जो जिनका स्थान जो है वो मैं खास तौर पर इंगित करना चाहूंगा। जो सूची आई है उसमें डॉक्टर दशरथ सिंह शेखावत का स्थान बताया गया है बीकानेर। वे बीकानेर में प्रभारी थे, लेकिन राजनीति के जानकार निश्चित रूप से ये जानते होंगे और चकित भी रहे होंगे उनके नाम के आगे जिस तरीके से बीकानेर लगा हुआ आया है। डॉक्टर दशरथ सिंह शेखावत झुंझुनू में जिलाध्यक्ष रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। 2009 में लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं शेषराम ओला के खिलाफ, और
शेखावाटी की राजनीति को जानने वाले लोग जानते हैं डॉक्टर दशरथ सिंह शेखावत कितने परिश्रमी है, कितनी यात्राएं उन्होंने निकाली अपने जिलाध्यक्ष रहते हुए, कितने आंदोलन किए, पैदल यात्रा निकाली, गांव गांव तक भाजपा के सिंबल को और झंडे को पहुंचाने का बड़ा काम डॉक्टर दशरथ सिंह शेखावत ने किया था। लेकिन उनके नाम के आगे बीकानेर लिखा हुआ है। अब इसको लेकर चुगलबाजी भी बहुत सारी हो सकती है, बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, समझने वाले समझ रहे होंगे। क्या जयपुर में बैठे हुए लोगों को ये जानकारी नहीं है कि दशरथ सिंह शेखावत मूल रूप से कहाँ के हैं? यही बात स्टेफी चौहान को लेकर भी कही जा सकती है। जहां तक मुझे जानकारी है, स्टेफी चौहान नागौर जिले से आती हैं। मेड़ता सिटी जो है वो उनका विधानसभा क्षेत्र है। मेरा मेड़ता सिटी के कई गांवों में घूमना हुआ था चुनाव के समय, तो कुछ थोड़ी हल्की फुल्की सी चर्चा उनके नाम की उस दौर में मैंने वहां सुनी थी, लेकिन उनका नाम भी जयपुर से दिया गया है। तो एक बड़ी बात यह भी कही जा सकती है कि प्रवक्ता जो 7 हैं उसमें तो एक प्रकार से जयपुर ने कब्जा कर रखा है पूरा। जयपुर शहर और जयपुर देहात की यदि हम बात करें तो 7 में से आप देख सकते हैं कि लगभग सारे ही नाम, दशरथ सिंह शेखावत इनका नाम यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे लोग जयपुर के रहने वाले हैं। जो मैं बीच में भी कह रहा था कि आपको भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी में पद चाहिए तो क्या जयपुर में ठिकाना बनाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं 34 में से लगभग 14-15 नाम जयपुर के हैं। प्रवक्ताओं में तो 7 में से 6 नाम सीधे सीधे कैलाश वर्मा बगरू के, कुलदीप धनखड़ विराटनगर जयपुर देहात में आते हैं, रामलाल शर्मा जयपुर देहात चोमू से आते हैं, मदन प्रजापत जयपुर देहात, राखी राठौड़ जयपुर शहर से पार्षद भी हैं, स्टेफी चौहान का नाम भी जयपुर से दिया गया है और बीकानेर से नाम दिया गया है डॉक्टर दशरथ सिंह शेखावत का। तो ये एक जो है कार्यकारिणी इस प्रकार की आई है। मोटा मोटा लबलवाब हम इस पर चर्चा करें तो किस नेता की चली है किसकी नहीं चली, वसुंधरा राजे के खेमे के कितने नेता हैं, ऐसे कोई बड़े बहुत बड़े नाम इसमें दिखाई भी नहीं दे रहे। मदन राठौड़ ने जिस तरीके की ये सूची बनाई है, आप देख सकते हैं कि नए युवाओं को खासतौर पर आगे बढ़ाने की बात है इसमें। जिस तरीके से 4 महामंत्रियों में मिथिलेश गौतम का नाम आया है, एक युवा नेता है, बड़ा भविष्य उनका देख सकते हैं हम राजनीति में। और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं मंत्री जो हैं उनमें भी बहुत सारे नए नाम हैं। सीताराम पोशवाल नए युवा नेता हैं, आईदान सिंह भाटी जैसलमेर से आते हैं, एकता अग्रवाल जयपुर से हैं, अजीत मांडन है। तो युवाओं की अच्छी खासी भरमार है। हाँ, जो प्रवक्ता हैं वे निश्चित रूप से अनुभवी लोग हैं। डॉक्टर दशरथ सिंह शेखावत पुराने नेता पार्टी के, राजस्थान में जहां तक मुझे जानकारी है शायद 2002 के आसपास से ये राजस्थान की राजनीति में सक्रिय है, लेकिन उसके पहले गुजरात में काम कर रहे थे। ठीक इसी प्रकार से उपाध्यक्षों में हम कह ही रहे मुकेश दाधीच, न तिल बढ़े न राई घटे, लगभग वही उसी पद और जिम्मेदारी के आसपास हैं। लेकिन जाट लीडरशिप की यदि हम बात करते हैं तो वो जरूर एक झटका लगने वाली सी बात हम कह सकते हैं इस सूची से। और खासतौर पर शेखावाटी की बात करें तो सीकर से तो मुझे कोई नाम इसमें नजर नहीं आ रहा है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि सीकर जिले से कोई बड़ा नाम ऐसा नजर नहीं आया इस पूरी प्रदेश की कार्यकारिणी में। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि सीकर की सीट, लोकसभा सीट भाजपा गंवा चुकी है, लेकिन क्या केवल झाबर सिंह खर्रा को सरकार में मंत्री बना देने से संगठन वहां मजबूत हो जाएगा? ये सोचना पड़ेगा। मदन राठौड़ की जो कार्यकारिणी लगभग 1 वर्ष और 4 महीने तक अटकी रही, और अटके रहने का कारण क्या रहा, और जब बनी तो फिर इस प्रकार की बनी कि जिसका हमने विश्लेषण किया सामाजिक तौर पर, जिसका हमने विश्लेषण किया क्षेत्र के आधार पर, और युवाओं को खास तौर पर इसमें तवज्जो दी गई है। तो इस हिसाब से देखा जा सकता है कि राजस्थान भाजपा में एक नई लीडरशिप तैयार करने का काम मदन राठौड़ के नेतृत्व में हो रहा है। मदन राठौड़ ने समय भले ही लिया होगा, लेकिन एक अलग तरह की कार्यकारिणी उन्होंने बनाई है, और इसमें संगठन जो है वो कितना प्रभावी रहा है, क्या सरकार का भी इसमें दखल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया और दिल्ली दरबार की थमक कितनी महसूस करते हैं आप? क्या कहना है आपका इस कार्यकारिणी पर? मदन राठौड़ की बहुप्रतीक्षित कार्यकारिणी कई बार पहले वायरल भी हुई और फिर अंततः जो कार्यकारिणी आ गई है, इस पर आप अपनी टिप्पणी कमेंट में अवश्य लिखें। आपको क्या लग रहा था, कौन कौन और बड़े नेता इसमें आ सकते थे, कौन से नाम आपको ऐसे लगते हैं जो अप्रत्याशित हैं, जो इस कार्यकारिणी में देखकर आप चौंक रहे हैं?
कमेंट जरूर लिखें, कमेंट जरूर करें। आपकी पसंद की कार्यकारिणी को लेके, आपके पसंदीदा नेताओं को लेकर कमेंट जरूर करें। और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ, एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।